हेलो एवरीवन, ये क्लास 10th मैथ का पेपर है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आया हुआ है, जिसमें 20 MCQ दिए गए हैं। क्वेश्चंस को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कौन सहअभाज्य संख्याओं का युग्म है। तो सहअभाज्य संख्याएं क्या होती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सहअभाज्य का मतलब होता है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। तो को प्राइम का मतलब क्या होता है? मतलब ये होता है कि ये दोनों जो संख्याएं हैं इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए मतलब दोनों ही संख्याएं किसी एक संख्या से ना कटें। अब अगर हम मान लें, देखो 5,15 है, तो क्या 5,15 को काट देगी? बिल्कुल काट देगी। 5,15 को काट देगी, इसलिए आपकी ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। और 31,93 को काट देगी, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। और 7×3=21 होता ही है, ये काट देगा, इसलिए हम ये ऑप्शन काट देंगे, इग्नोर कर देंगे। और आपका हो जाएगा विकल्प कौन सा हो जाएगा? आपका पहला वाला, जिसमें 18 है। अगर 18 के आप फैक्टर करेंगे तो 2×3=6, 6×3=18 बनेगा। और 25 के अगर फैक्टर करेंगे तो 5×5 बनेगा। और इन दोनों में कोई ही कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग। तो 144 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे? 144 के अभाज्य गुणनखंड बच्चा होते हैं 12×12। 12 बार हम 144 होता है, तो इसके प्राइम फैक्टर मतलब सबसे छोटे अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। 2×4=12, ठीक है। और ये 12 भी यही आएगा, तो क्या हो जाएगा? 2×2 उसके बाद क्या करेंगे? 2 कितनी पावर हैं? 2 इधर हैं, 2 इधर हैं, तो 2 की पावर हो जाएगी 4 और 3 की पावर हो जाएगी 2, ठीक है। तो इनकी घातों का योग करना है, तो घात इसकी ये है और इसकी ये है, और इनका योग करेंगे तो 4 और 2 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है ना। और आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? दिस इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट है, m के किस मान के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा, यूनिक हल होगा। तो यूनिक हल के लिए पता है आपको a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। a1/a2 बराबर b1/b2 होना चाहिए। तो इसके लिए आप करिए इसको, तो a1/a2 करिए, क्या मिलेगा? x का कोफिशिएंट 1 है, दूसरे में x का कोफिशिएंट क्या है? 3 है, इसमें -2 है, इसमें 1 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, m=−6 आ जाएगा। आपका विकल्प हो जाएगा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट देखिए, इनका हल होगा, तो ये ऑप्शन से भी कर सकते हो फोर्थ वाला। इसमें जो भी x वैल्यूज़ के मान दिए हैं इनको इसमें पुट करके जो अगर समीकरण संतुष्ट हो रही है तो आप वो ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी इनके लिए आपको प्रतिस्थापन विधि हैं, विलोपन विधि हैं, ये आपको बताई गई हैं, आप उससे इसको हल कर लेंगे और ये ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट सही हो जाएगा। के किस मान के लिए? ठीक है, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? अनेक हल के लिए बच्चा कंडीशन होती है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2।
C2। ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन आपको बिठानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये कंडीशन कैसे बैठेगी, तो ये कंडीशन बैठेगी बच्चा, x का कोफिशिएंट 1 है, इस तरफ k है, दूसरे में k है, y का कोफिशिएंट और इसमें क्या है 1 है, ठीक है। आप यहीं से इसको सॉल्व कर सकते हैं, वहाँ जाने की ज़रूरत है नहीं। वैसे अगर लिखना चाहें तो 1/k² लिख सकते हैं, ठीक है। बच्चा 1 तो होगा ही नहीं, प्लस का 1 तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि प्लस अगर आप लेते हैं तो प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, प्लस यहाँ पर भी हो जाएगा, है ना, प्लस ये भी और प्लस ये भी और प्लस ये भी, तो कुछ मतलब नहीं रहा। सारे प्लस मतलब सब बराबर हो जाएंगे, लेकिन तुमको पता है ये बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब अगर माइनस ले रहे हो तो ये माइनस आएगा, ठीक है, ये भी माइनस हो जाएगा, ऊपर लगा है, लेकिन इस माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस संख्या का वर्ग प्लस हो जाता है। इसलिए जो k का मान है वो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। एंड दिस इज योर राइट आंसर। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चा, x² - 2 अपान में है और इक्वल टू 1/7। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 उधर जाएगा, x² - 2 बराबर 7 हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो x² बराबर 9, तो x बराबर क्या आ जाएगा, +-3 आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वृत्त AB के व्यास, AB के एक वृत्त का केंद्र इतना है, B का निर्देशांक ये है, A का निर्देशांक आपको बताना है। तो इसमें एक सर्किल दिया गया है बच्चा, क्या दिया गया है, सर्किल दिया गया है, ठीक है ना। और ये एक व्यास है, ये A है, ये B है और ये क्या है, ये O है, ठीक ना। A का निर्देशांक हमने XY मान लिया, A का निर्देशांक क्या मेरे X1 Y1 मान लें अगर हम तो, और B का निर्देशांक है 1,4, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 2,-3 है, तो ये मिड पॉइंट होता है। 2,-3 जो है वो केंद्र है और मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, इसको x1 + x2 बटे 2, तो x1 तो x1 ही है, x2 है 1 आपका, तो बटे 2, ये बराबर होगा इस के भुज के x के कोऑर्डिनेट के। तो 2 की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 में, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ये 1 प्लस का जो है ये उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो x = क्या आ जाएगा, 4 से 1 घटा देंगे हम, x का मान क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान 3 आ गया। अब आपको निकालना है y का मान, ठीक है। y का मान क्या होगा, तो y 1 + 4/2 = -3 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो y1 बराबर -6, 4 उधर जाएगा तो 6 × 4 = 10, आपका माइनस का 10 हो जाएगा और ऑप्शन आपका हो जाएगा दिस इज़ राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसके मूल बराबर है। जब मूल बराबर होते हैं तो हम वहाँ डिस्क्रिमिनेंट विविक्तकर निकालते हैं। विविक्तकर क्या होता है, b² - 4ac। तो b² क्या है, b है 12, 12 माइनस का होगा और इसका स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा, हालांकि 4a × c, ये क्या होगा, 0 होता है, ठीक है। तो 4 × 3 = 12 और 12 बार हम 144, तो k बराबर कितना आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा 12। दिस इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आमाप आवश्यक रूप से समान ना हो तो क्या कहलाती हैं बच्चा, बिल्कुल ये कितनी बार क्लास में भी डिस्कस किया गया है कि अगर आकृतियाँ समान हैं, ठीक है ना, और माप उनकी माप समान नहीं है तो फिर निश्चित रूप से वो क्या हो जाएंगी, समरूप। जो एक तरीके से समान दिखती हैं, छोटी बड़ी से मतलब नहीं होता है ना, समान दिखती हैं। जैसे ये एक प्लस बना दिया हमने और इसी प्रकार से ये प्लस बना है, तो छोटे बड़े हैं लेकिन ये समरूप आकृतियाँ हैं। अगर बराबर हो जाएंगे तो फिर ये क्या कहलाएंगे, तो ये फिर सर्वांग सम कहलाएंगे, ठीक है। आगे बढ़िए। दो संगत समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं दी हैं, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है आपको। देखो ये अगर ABC ये त्रिभुज हैं और एक त्रिभुज दूसरा है PQR, तो ये समरूप हैं और इनकी भुजाओं में अनुपात दिया है। तो
3/5। तो इनके एरिया में अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। तो वो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, एरिया, किसका एरिया, ABC, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज ट्रायंगल PQR क्या, इनका एरिया क्या होगा, ये होगा बच्चा AB/BC। ठीक है, AB/BC और इसका वर्ग कर देंगे। तो वर्ग कर दिए, भुजाओं का वर्ग कर दीजिए। तो 3/5 और इसका वर्ग कितना होगा, 3 3 9/25 एंड दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं इतनी हैं तो वह त्रिभुज कैसा होगा। बिल्कुल निश्चित रूप से ये समीकरण आप बना लेंगे इसको कि एक भुजा सबसे जो बड़ी वाली है, इसको अगर हम दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के रूप में लिख पाएँ तो निश्चित रूप से वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। समकोण, ये पाइथागोरस थ्योरम भी होती है और पाइथागोरस थ्योरम समकोण त्रिभुजों पर ही लागू भी होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप दिए गए हैं, तो इसमें आपको बताना है उनके क्षेत्रफलों का। बिल्कुल उसी टाइप का है लेकिन यहाँ पे परिमाप दिए गए हैं। तो आप क्या करेंगे, परिमाप का अनुपात निकाल लेंगे। ठीक है, परिमाप का अनुपात ये हो जाएगा। इसको आप छोटा करना चाहें तो 5 दूनी 10, 5 3 15। जब परिमाप को अपान में कर दोगे तो ये आ जाएगा भुजाओं का अनुपात। ठीक है, क्या आ जाएगा, भुजाओं का अनुपात। तो आप फिर आपको पता है भुजाओं का अनुपात का वर्ग कर देते हैं तो 2 दूनी 4 और 3 3 9 हो जाएगा। ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। टैन है 8/15 जी, बहुत ही आसान सवाल है। इसको टैन थीटा बराबर आपको पता भी है लंब बटे आधार होता है। तो इनको योग कर लेंगे, दोनों का योग कर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या आ गया, 15 15 हम 225 और 64 है ना, 8 8 64, तो 5 4 9 6 2 8। ये किसका वर्ग है, 289। किसका वर्ग है, 17 का। तो ये आ गई कर्ण। कौशिक होता है साइन का उल्टा, साइन होता है कर्ण लंब बटे कर्ण, तो कौशिक हो जाएगा कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब आपकी है 8, 17/8। ये आपका विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या दिया है, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 दिया है। तो 2 को इस तरफ भेजेंगे, cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1/2। cos में 1/2 कितने अंश का मान होता है जी, बिल्कुल 60 अंश का मान होता है। cos 3 थीटा बराबर 60, तो cos cos कट जाएगा, 3 थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा बच्चा, 20 आ जाएगा। ठीक ना। आगे दो वृत्तों की परिधियों में अनुपात इतना है, उनके क्षेत्रफलों में अनुपात बताना है। तो वृत्त की परिधि आपको पता है क्या होती है, 2πr, और इनमें अनुपात बताना है। मतलब आपको r1 और r2 मानना पड़ेगा, 3/2 है। तो त्रिज्याओं में अनुपात सेम आ जाएगा। तो त्रिज्याओं में अनुपात ये आ गया। तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है, πr1², ये क्षेत्रफल होते हैं। तो पाई पाई तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब उनका वर्ग करना पड़ेगा। तो त्रिज्याएं हैं 3/2, इनका स्क्वायर क्या होगा, 3 3 स्क्वायर क्या होगा, 3 3 9 और बटे 2 दूनी 4 एंड दिस इज योर राइट आंसर। कौन सा विकल्प, डी सही होगा। ठीक है।